बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, वोटर के पावर को कम कर रहा है और रीजनिंग ये दी जा रही है कि देश के रिसोर्सेस को सेव करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का बिल कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो डिक्टेटरशिप के साथ जा रहा है। आज ये कह रहे हैं, कल वो कहेंगे कि वन नेशन नो इलेक्शन, क्योंकि देश के रिसोर्सेस को बचाना है। देश के रिसोर्सेस के बचाने का बहाना बनाकर आप डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया को और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ख़त्म नहीं कर सकते। बाबा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई माइनॉरिटीज़ में हैं और हिंदुस्तान में हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी का दर्द एक माइनॉरिटी ही बहुत अच्छी तरीके से जानता है और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के टेम्पल्स को वेंडलाइज जो किया जा रहा है, वो उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कंडम किस तरीके से करें। और जो लोग ये धर्म के नाम पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हत्या, हिंदू भाइयों की हत्या कर रहे हैं, तो वो टेररिस्ट है, वो दरिंदे हैं, वो इंसान नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते। मजहब की बुनियाद पर जो कर रहे हैं वो दरिंदे हैं, दहशतगर्द हैं। और हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इमीडिएटली बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकें और वहाँ के पीस को इंश्योर करें। जिस तरह से कल सदन में देखा गया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जपने को लेकर जो है एक कम्युनिटी के लोगों में जो है नाराजगी देखी जाए। देखिए, अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने अपने मन की बात कह दी, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कह दी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, बराबरी का हक देता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने वाले भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को अपमान करना स्ट्रांगली कंडम करते हैं। और बताना चाहते हैं कि अमित शाह साहब जो कॉन्टेक्स्ट में जो बात कह रहे थे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बात कर रहे थे सदन में, तो मैं देश को ये बताना चाहता हूं कि देश में अगर किसी का राज चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का राज चलेगा। इस देश में किसी के बाप का राज नहीं चलेगा।